तो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैकेज क्या होता है और पैकेज को कैसे यूज करना होता है। अगर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर होती है तो उस क्लास के डेटा को पैकेज के बाहर अगर ले जाते हैं तो उस केस में हमारे पास रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं दीपक? अगर कोई क्लास के अंदर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर है, उसको पैकेज जी, के बाहर ले जाना है तो क्या रूल होता है? डेटा को क्या ले जाना बाहर? जो कुछ भी ले जाना है। सर, क्लास को पब्लिक होना जरूरी है और डेटा सबको पब्लिक होना जरूरी है। पब्लिक या प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड होगा तो उसके लिए उसको उसका चाइल्ड होना जरूरी होगा। इसके चाइल्ड ही यूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक होगा तो यूज हो सकता है। तो मतलब अगर किसी क्लास के डेटा को, मेथड को, वेरिएबल को, सारी चीज़ों को पैकेज के बाहर लेके जाना है तो सब कुछ पब्लिक होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें अगर पब्लिक होंगी तभी वो पैकेज के बाहर जाएगा, है ना। अगर किसी जी क्लास सर। के डेटा, मेथड, कंस्ट्रक्टर सब कुछ पैकेज के बाहर जा रहा है तो सारी चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। तो कल हमने ये सीखा कि जावा में हर क्लास किसी पैकेज से बिलोंग करता है और किसी भी क्लास को यूज करने से पहले, जब आप कोई क्लास यूज कर रहे हो तो आपको ये देखना होता है वो क्लास किस पैकेज से मतलब बिलोंग कर रही है, उस किस पैकेज से उसका लेना देना है ना। तो जिस भी पैकेज से उसका रिलेशन है तो उस पर्टिकुलर जो भी आप मतलब पर्टिकुलर क्लास यूज कर रहे हो उस क्लास को यूज करने से पहले पैकेज अटैच करना ज़रूरी है, राइट। तो आपको ये देखना होता है वो क्लास किस पैकेज से है और उस पर्टिकुलर पैकेज को यूज करना होता है। तो मैं बता रहा था कि अगर मान लो कोई भी क्लास आप रीयूज कर रहे हो तो आपको ये देखना होता है जो क्लास आप रीयूज कर रहे हो वो किस पैकेज से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो जिस भी पैकेज से बिलोंग कर रही है उस क्लास को रीयूज करने से पहले वो पर्टिकुलर पैकेज आप अपने प्रोग्राम में अटैच ज़रूर करेंगे। अगर पैकेज अटैच नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी हमने कल अपना खुद का एक क्लास बना के, खुद का पैकेज बना के उसको इंपोर्ट करना मतलब सीखा था। तो उसके लिए मैंने शायद कोई फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, मैं फिर से बना लेता हूँ। चलिए मान लीजिए कि मैं कोई फ़ोल्डर बना लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, तो माई पैक हाँ नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया हमने और इस पैकेज माई पैक फ़ोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे एक क्लास बना लिया है ना। तो कल आपने देखा था कि अगर किसी पैकेज के अंदर कोई भी ऐसे क्लास है, जैसे क्लास का नाम मान लीजिए हमने ए ले लिया, ए नाम की क्लास है, तो जब तक ये पब्लिक नहीं होगा तब तक पैकेज के बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम कोई डेटा ले लेते हैं x=10, तो ऐसे ले सकते हैं। कोई मेथड अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा और मेथड हमने ले लिया। इस क्लास को एक पैकेज के अंदर रख दिया, पैकेज का नाम PACK, पैकेज का नाम हमने P1 दे दिया, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं हम, सेव एज a.java से सेव कर देते हैं। तो ये हमारी ए क्लास एक बन जाएगी और इसी को बिल्कुल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से एक बी क्लास भी बन जाएगी, राइट। और इसको भी सेव कर देते हैं सेव एज में जाके और बेसिकली इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, माई पैक के अंदर b.java, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लासेस हैं और इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ए नाम की क्लास है जो P1 पैकेज से बिलोंग कर रही है, ठीक है। उसके पास मेथड है, डेटा है, system.out.println में यहाँ पे मैंने शो मेथड बना दिया। और एक दूसरी क्लास है बी जो कि किसी दूसरे पैकेज से बिलोंग करती है। उसके पास मान लो अपना डेटा है और अपना कोई मेथड है। ऐसा हो सकता है भाई दूसरी क्लास के पास भी तो अपना डेटा या मेथड हो सकता है,
ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग। अब हमें उसको ए को यहाँ पे यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा देव, क्या करना पड़ेगा? अगर ए को यहाँ पे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट तो हम बना देंगे, तो बस ऑब्जेक्ट बनाने से हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? ए डॉट शो कॉल, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखूँ? इंपोर्ट और क्या लिखूँ? पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा पैकेज क्लास। का। ठीक है, import import p1.a। ठीक है, बाकी इसका भी अपना कोई डेटा है, इसका भी कोई अपना मेथड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक चीज़ आप देखो, दोनों सेम लोकेशन पे हैं, तो cmd यहाँ से जैसे ही मैंने चलाया, सिंपली यहाँ पे टाइप कर दिया हमने javac-d डॉट star.java, दोनों कंपाइल हो गए। अच्छा, कह रहा है कि ए के अंदर जो चीज़ थी वो पब्लिक नहीं थी, यानी कि डेटा पब्लिक नहीं था। मेथड तो पब्लिक था, डेटा पब्लिक नहीं है, सॉरी क्लास पब्लिक था, मेथड और ये सारी चीज़ें पब्लिक नहीं। तो पब्लिक अगर नहीं होगा तो पैकेज के बाहर नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमने पब्लिक बना दिया। देखिए दोनों पैकेज बन गए एक साथ, है ना? पहली वाली क्लास दूसरे पहले पैकेज में, दूसरी वाली क्लास दूसरी के पैकेज में, इस तरह से। और अब उसके बाद आप जावा p1 डॉट क्लास का नाम, p1 नहीं सॉरी p2 डॉट क्लास का नाम। ठीक है सर, आपने मेन मेथड बनाया? हाँ, मेन मेथड बनाया, क्यों नहीं बनाया? बी क्लास में मेन मेथड है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि ये हमारा डेटा मेथड कॉल हो रहा है। देखिए ये तब कॉल हो रहा है, तब यूज़ हो रहा है जब दोनों सेम लोकेशन पे है। अगर मान लीजिए ये दोनों सेम क्लासेस जो हैं बनाई गई हैं, ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे होती, अलग अलग डायरेक्टरी में होती, अलग अलग ड्राइव में होती, तो मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ। एक F1 नाम का डायरेक्टरी बना लेता हूँ और एक F2 नाम का डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ऐसे मैं डायरेक्टरी बना सकता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टरी बोलो फोल्डर बोलो एक ही बात है। पहले वाले को F1 में, दूसरे वाले को F2 में डाल दिया हम। ठीक है, अब F1 में जाके एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, F2 में जाके एक बार। तो CD F1 और CD F1 करके यहाँ कंपाइल कर दिया हमने, तो ये कंपाइल हो गया। ठीक है, लेकिन अब ज़रा हम F2 में जाके कंपाइल करते हैं। यहाँ पे CD डॉट डॉट पीछे आ जाएंगे और CD F2 और इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, निशांत बता सकते हो कंपाइल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। जब दोनों सेम लोकेशन पे थे तब सब चल रहा था, अलग अलग लोकेशन पे हो गए तो नहीं चल रहा है। क्यों भाई, है निशांत? क्या निशांत, क्या कहना है इसके बारे में? हम बताएं सर। तो अमिताभ बच्चन क्यों बनते हो? तुमसे भी पूछेंगे, तुमसे भी पूछेंगे भाई। हाँ अमिताभ बच्चन क्यों बनते हो तुम? हाँ, तुमसे भी पूछेंगे, समय आएगा। बोलोगे? बोलोगे? हाँ सर, उसको वो पैकेज नहीं मिल रहा है, उसको फोल्डर लोकेशन देना पड़ेगा वो। ओके, तो लोकेशन देना पड़ेगा मतलब क्या करूं बताओ? आप मुझे सजेस्ट करो, यहाँ क्या करूं? जो बताओगे वही करूंगा। चलो ठीक है, अमिताभ बच्चन बताओ भाई। ओ अमिताभ बच्चन सर। बताओ। जी सर। बताओ क्लास पाथ सेट कर दीजिए। क्या करूं बताओ? क्या लिखूं? सेट बोलो, क्या लिखूं? हेलो, हाँ बोलो, क्या लिखूं? लिखिए सर, सेट क्लास क्लास इक्वल टू
हाँ, कहाँ तक का क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, बस ये बता दो। क्लास नहीं लिखना होगा, क्लास पाथ लिखना होगा। ठीक है, सेट क्लास पाथ इज इक्वल टू कहाँ तक का क्लास पाथ सेट करना होगा। कहाँ तक का है, जहाँ तक का लोग बी का नहीं करा रहे हैं। F2 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 का F2 का F2 तक। हेलो सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। F2 तक, F2 तक, F2 के जो अंदर है वहां तक। तो F2 का क्लास पाथ सेट करके क्या फ़ायदा मिलेगा, F2 में तो हम हैं ही ऑलरेडी, तो F2 का क्लास पाथ सेट करके क्यों फ़ायदा होगा। अरे भाई, सिंपल सा सिनेरियो है। हमारे पास दो फोल्डर है, F1 और एक फोल्डर F2। F1 में A1 और P1 है, मतलब A क्लास P1 पैकेज, F2 में B क्लास है। तो मुझे A क्लास का P1 पैकेज यूज करना है, तो मैं क्लास पाथ जो सेट करूँगा वो A के मतलब F1 फोल्डर का सेट करूँगा, क्योंकि हम जो है A को यूज करना चाहते हैं B में। ठीक है, तो बताने पे कम ध्यान दो रवि, है ना, कि हम बता देंगे तो बड़ा अच्छी बात हो जाएगी। नहीं बताओगे, लेकिन फिर सीखो अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। अगर हमें नहीं भी बताओगे कोई बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें आनी चाहिए ज़रूर आपको अच्छे से। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लास पाथ F1 का सेट करेंगे, क्योंकि हम जो F1 की चीज़ों को F2 में कॉल कर रहे हैं। और हम क्लास पाथ कभी पैकेज का नहीं सेट करते हैं, ये जान लेना आप, और ना ही क्लास का सेट करते हैं। हम क्लास पाथ उस डायरेक्टरी का सेट करते हैं जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर पैकेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर जार फाइल होती, मान लो कि मेरा पैकेज जार में होता, तो जार का नाम लिखते। लेकिन अगर हमारा पैकेज डायरेक्टली कहीं पे है, तो डायरेक्टली ऐसे F1 लिख देंगे बस। तो F1 तक का क्लास पाथ सेट करेंगे। समझे रवि। अब लीजिए, कंपाइल कर दिया और चला दिया। तो मतलब कहने का ये है कि जब हमारा दो पैकेजेस सेम लोकेशन पे होती हैं तो दिक्कत नहीं आता है। जब अदर लोकेशंस पे होती हैं तो उस केस में हमें क्लास पाथ सेट करना चाहिए। ठीक है, बस। तो आपने पैकेज बनाना सीख लिया, पैकेज को इंपोर्ट करना सीख लिया, मतलब अटैच करना, और ये भी रूल सीख लिया कि अगर दो क्लासेस जो अलग अलग पैकेज से बिलोंग कर रही हैं सेम लोकेशन पे हैं तो चल जाता है, अदर लोकेशन पे होता है तो क्लास पाथ सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और सिनेरियोज बन जाते हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अब क्या सिनेरियो बन रहा है, पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया सबको? किसी को समस्या है तो पूछ लो। जी सर, आ गया समझ में। ठीक है, सर अलग अलग ड्राइव होगा तब क्या होगा? अरे ड्राइव अलग हो चाहे कुछ भी हो, ड्राइव से मतलब नहीं है सर। यार यहाँ क्लास पाथ फोल्डर सेट का कर रहे हो मतलब ना, ड्राइव ही समझ लो। ये फोल्डर तो एक तरह से समझ लो ड्राइव ही है। बिल्कुल सही कह रहा है दीपक। तो ये जो ड्राइव है, तो ड्राइव का पाथ दे देना, और क्या होगा। जहाँ डी ड्राइव का F1 लिखा है वहाँ C ड्राइव का F1 फोल्डर में बना लो। किसी ने मना थोड़ी नहीं किया है, ये पाथ उसका दे देना। ठीक है, सर अब अगला जो चीज़ आ जाता है वो आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 फोल्डर हो ऐसे ही। ठीक है, एक F1 है, एक F2 और एक F3 हो। ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं मान लीजिए। ठीक है, और हमारे F1 फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये F1 F2 F3 एक जगह बता रहा हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक जगह है या अलग है। आप अलग भी रख सकते हो, अलग ड्राइव में, अलग डायरेक्टरी में, जहाँ मर्जी वहाँ रखो। ठीक है, तो मान लो F1 के अंदर P1 पैकेज और A क्लास है,
और F2 के अंदर भी सेम वही पैकेज और एक क्लास है। ठीक है, यानी कि क्लास भी सेम और पैकेज भी सेम है, दो अलग अलग फोल्डर में। अब F3 में मान लो उसे हमें यूज करना है। ठीक है, लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ शो ऑफ F1। ठीक है, तो ये F1 का शो है और ये हमारा है शो ऑफ F2। ठीक है, ऑफ F2। तो दो अलग अलग फोल्डर हैं हमारे पास, F1 F2। F1 में P1 पैकेज ए क्लास और F2 में भी P1 पैकेज और ए क्लास है। ठीक है, F2 में भी P1 पैकेज और ए क्लास है। अब अगर मान लो कि इसको मैं यहाँ यूज करूँगा तो ये कौन सा लेके आएगा, है ना क्वेश्चन। तो पहला चीज़ तो ये है कि क्लास पाथ किसका सेट करूँगा। तो चलिए ज़रा हम F2 में क्लास पाथ तो पता है किसका सेट करोगे, F1 का भी सेट करोगे और F2 का भी सेट करोगे। ऐसे मैं हटा देता हूँ, इसको फिर से लिख देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, CMD। यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप सेट स्पेस क्लास पाथ इज इक्वल्स टू F1 का सेमी कॉलन और F2 का। तो क्लास पाथ दोनों का सेट कर दिया हमने। ठीक है, और अब हम कंपाइल करके रन करेंगे जावा c-d.b.java। तो अब हमें मुझे बताइए कि आउटपुट किसका आएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्लास पाथ दोनों का सेट है, F1 का भी F2 का भी, है ना, और दोनों में एक ही क्लास है ए, दोनों में एक ही मेथड है शो। तो जब शो कॉल करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाले का आ रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आप खुद ही देख लो, आप लिखो जावा p2.b। आउटपुट किसका आया, ओनली शो। अच्छा, मैंने कंपाइल नहीं किया उसको, वेरी सॉरी। इन दोनों को कंपाइल तो कर लें हम, इन दोनों को मैंने कंपाइल नहीं किया ना, एक एक करके कंपाइल करना चाहिए था। मैं फिर से cd डॉट करके पीछे जाता हूँ, cd F1 में जाता हूँ, जावा c-d.star.java से कंपाइल कर दिया, लेकिन यहाँ जावा की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो F1 फोल्डर में जो चीज़ थी वो कंपाइल हो गई। अब F2 में कंपाइल कर दिया और फिर cd डॉट करके फिर आ गया मैं F3 में। ठीक है, और F3 में अब कंपाइल कर दिया, क्लास पाथ तो सेट ही है हमारा। और p2 डॉट जावा p2 डॉट, और यहाँ से हमने रन कर दिया b को। तो चला किसका, F1 का। आपने बोला सर F1 का क्यों चला, F2 का क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने क्लास पाथ F1 का पहले सेट कर रखा था। आप देखिए ज़रा यहाँ पे, तो अगर आप क्लास पाथ F2 का बाद में F2 का पहले सेट कर दो और F1 का बाद में सेट कर दो, जैसे मैंने अभी कर दिया, तो अब आउटपुट किसका आएगा, F2 का पहले आएगा। यानी कि अगर दो अलग अलग डायरेक्टरी में सेम नाम से क्लास, सेम नाम से पैकेज, सब कुछ सेम हो, तो उस केस में जो आउटपुट आता है वो क्लास पाथ के बिहाफ पे आता है। जिसका भी क्लास पाथ पहले सेट होगा उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर, हाँ, अगर इसको उसमें डाल देंगे ext में जार बना के, तब दोनों का तो जार मुझे बना लग- के डाल दोगे। जी वहाँ जाएगा ही नहीं, दोनों अगर पैकेज सेम होंगे, मुझे लग रहा है। ना जाएंगे नहीं। और रखना कैसे रख पाओगे आप बताओ। हाँ, वो डुप्लीकेट नहीं लेगा ना, एक ही पैकेज, एक ही जार में दो नाम से फोल्डर नहीं हो सकता है ना। आप बताओ, एक डायरेक्टरी में नहीं बना सकते ना, वो दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो कंडीशन ये हो गया, केस फर्स्ट। ठीक है, कि अलग अलग
भाई बताओ, समझ में आ रहा है ये केस या नहीं आ रहा है? देव, समझ में आ रहा है या फिर से बता दूं? हाँ, समझ में आ गई। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये ए क्लास P1 पैकेज, बी क्लास नहीं, मतलब दो फोल्डर है F2 F1, ये दिमाग में बैठाए रखो। दोनों में सेम क्लास और सेम पैकेज थे। अब मैंने क्या कर दिया, क्लास जो है अलग अलग कर दिया। यहाँ पे सी नाम की क्लास बना दी, ठीक है, सी नाम की क्लास बना दी, और पैकेज जो है वो सेम रहने दिया। यानी कि अगला सिनेरियो हो गया कि भैया हमारे पास क्लासेस जो हैं वो अलग अलग हैं और पैकेज हमारा सेम है। तो मैं CD करके F2 में जाके कंपाइल कर दिया F2 को, ये F2 कंपाइल हो गया। ओह सॉरी, इसके क्लास का भी नाम चेंज करना पड़ेगा, दैट इज सी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कंपाइल, ठीक है। तो कंडीशन समझना, पैकेज सेम है और क्लास अलग अलग है। तो अब जब यहाँ पे इसे यूज करोगे तो इंपोर्ट कैसे करोगे, मतलब यूज कैसे करोगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये इस पैकेज का क्लास है, क्योंकि पैकेज तो एक ही है, क्लास अलग अलग है। तो बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इंपोर्ट एक बार और कर लेंगे हम ऐसे, P1 को P1 A में भी है, P1 में ही A है, P1 में ही C है। आसान चीज़ है यार। और उसके बाद A का भी ऑब्जेक्ट बना दो और C का भी ऑब्जेक्ट बना लो और C डॉट शो या C डॉट जो मेथड वेथड डेटा वाटा कॉल करना है सब कॉल कर लो। क्लास पाथ तो हमारा सेट ही है, आउटपुट कंपाइल भी कर लो। क्लास पाथ तो सेट है, इसलिए मैंने CMD क्लोज नहीं किया था। और फिर रन भी कर लो। क्या कह रहा है, जावा P2 डॉट बी, अच्छा, कुड नॉट फाइंड क्लास, ओके, ऐसा क्यों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी F3 में जाना है। CD फोल्डर इतना है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कंपाइल कर लीजिए इसको और अब रन कर दीजिए। देखिए F1 और F2 दोनों का शो चल गया। फोल्डर ध्यान से देखना है किस फोल्डर में हो आप, F1 में हो, F2 में हो, F3 में हो, है ना। बस मैं F2 में था उस टाइम पे, इसलिए दिक्कत आ गई। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया कि जब हमारा पैकेज जो है सेम हो, क्लास अलग अलग हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कुछ और कंडीशन ट्राई करने के लिए कहूँ तो कर सकते हो आप, या आप नहीं कर पाओगे, मैं ही करके दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, आपको तो मैं बता ही रहा हूँ। अब मान लीजिए कि पैकेज जो है सेम हो और क्लास भी सेम हो, तो ये तो देख लिया। इसका उल्टा, यानी कि पैकेज, अच्छा, पैकेज भी अलग हो, क्लास भी अलग हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्लास जो है एक सिचुएशन ये बन सकता है कि पैकेज जो है अलग है और क्लास सेम है, समझे। यानी कि ये P2 पैकेज हो गया और ये क्लास हमारा A ही हो गया, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको एक ही नाम से क्लास मिलेगा, लेकिन पैकेजेस अलग अलग होंगे। ये बढ़िया सिचुएशन है। जैसे ये P1 के अंदर A है और ये P2 के अंदर A है। ये मैं बताऊं आपको कब मिलेगा, ये जब आप JDBC पढ़ोगे ना तो आपको ये मिलेगा। जैसे आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का एक इंटरफेस मिलेगा जो कि जो है SQL पैकेज में भी होगा और MySQL पैकेज में भी होगा। आप देखते होगे कई बारी जब बहुत सारा हैवी प्रोजेक्ट बनाते हो तो कई जार ऐड कर देते हो, कई लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हो। उस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ही क्लास दो पैकेज से बिलोंग करने लगती है और आईडी फिर हमसे पूछता है कि ये कौन से वाले का यूज करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होता है। मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दिखाई देता हूँ, आपको समझ में आएगा।
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप? तो चलिए ज़रा इसको कंपाइल, जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक मैं cd डॉट डॉट, अच्छा इसके क्लास का भी नाम बदल देते हैं ना, ए, ठीक है। ये लीजिए cd डॉट डॉट करके, एक मिनट, cd डॉट डॉट, cd F1 तो कंपाइल करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो कंपाइल्ड ही है। F2 में जाते हैं और ये कर दिया कंपाइल, हो गया कंपाइल, ठीक है। अच्छा, F2 में फिर से कंपाइल करते हैं ना, ये डिलीट मार देते हैं पैकेज, ये देखिए, सॉरी, कंपाइल्ड, ठीक। अब बात ये आ रही है कि एक ही क्लास जो दो अलग अलग पैकेजेस में है और इसके पैकेज का नाम बदल देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा फिर। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा और इसको डिलीट मार देते हैं पैकेज। तो जब आप इसको यूज करोगे तो पता कैसे चलेगा ए क्लास कौन सी का है? अब जैसे मान लो कि यही ए है, इंपोर्ट तो एक ही बार करोगे, तो सिंपल सा आंसर है इसका, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे कि ये P1 फोल्डर का ए है, यानी कि P1 पैकेज का ए है और P2 का ये ए है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे P2 डॉट ए ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका आंसर यही है। इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इंपोर्ट करते तो एक ही बार करते, ठीक है। तो cd F3 में चले गए और हमने कंपाइल कर लिया, ओके। P2 डज नॉट एग्जिस्ट, P2 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों? ओ गड़बड़, पता है क्या हो गया, मैंने ये ए वाली क्लास का तो नाम चेंज किया था, पैकेज का नाम नहीं चेंज किया था, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो मुझे P2 को फिर से जाके कंपाइल करना पड़ेगा, cd F2 और ये कंपाइल cd डॉट डॉट cd F3 एंड देन कंपाइल, राइट। कंपाइल हो गया एंड जावा P3 डॉट b। समझ में आई बात? इस तरह से यूज होगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा था इक्लिप्स में, कहीं पे भी देख सकते हो आप। जैसे मैं एक प्रोग्राम JDBC का कोई दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ JDBC का मैंने यूज करा है, ठीक है। अब मैं सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि ये कनेक्शन है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जब मैं कनेक्शन को इंपोर्ट करूँगा तो देखो कनेक्शन कहाँ कहाँ है, कनेक्शन SQL में भी है, कनेक्शन MySQL में भी है, कनेक्शन सन डॉट कोबरा के अंदर भी है, कोरबा के अंदर भी है, सन डॉट कोरबा के अंदर भी है, JNDI के अंदर भी है, यहाँ है। समझ रहे हो? यानी कि एक ही इंटरफेस अलग अलग पैकेज से बिलोंग कर रही है, समझे? तो मुझे पता है कि मुझे ये वाला यूज करना है तो मैं ऐसे यूज कर लूँगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप आगे चल के पढ़ोगे ना क्लास इंटरफेस, तो आपको क्लास इंटरफेस के पैकेज भी पता होने चाहिए। तो इस तरह से देखो अलग अलग सिचुएशन बना सकते हो। अब एक सिचुएशन बन सकता है कि दोनों अलग है, पैकेज भी अलग है, क्लास भी अलग है, वो तो सिंपल सिचुएशन है। तो दोनों को अलग अलग इंपोर्ट कर लो, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लो, चला लो। तो दो अलग अलग डायरेक्टरी में सेम नेम से पैकेज रखो, अलग नेम से पैकेज रखो, सेम क्लास का नाम हो, अलग हो, फिर डायरेक्टरी बदल जाए, फिर सेम डायरेक्टरी में हो, अदर डायरेक्टरी में हो। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे सिचुएशंस बन सकते हैं। जितना आपको बन पड़े उतना प्रैक्टिस करो। इन सब से एक मतलब समझ लो आपको अलग एक एक्सपीरियंस होगा।
आपको जावा की क्लासेस, मेथड, वेरिएबल जो भी चीज़ें हैं उनको यूज करना आ जाएगा।